हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। मंदिर में जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, कौन से पार्ट में क्या है, गलती है। भक्ति मानव बाजार से लाया जाने से पूर्व एक फूलों की माला, तो इसमें जो गलती है वो है ऑप्शन डी में। किसमें है? ऑप्शन डी में गलती है, एक फूलों की माला। मंदिर में जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। इस पार्ट में क्या है? गलती है, क्योंकि जो माला है वो एक फूल की नहीं होती, माला में बहुत सारे फूल होते हैं। तो इसीलिए जो सेंटेंस सही बनता वो ऐसे बनता, मंदिर में जाने से पूर्व भक्त मानव फूलों की एक माला बाजार से लेकर आया। जो ये एक है ये कहाँ आता? ये माला से पहले आता कि मंदिर में जाने से पूर्व भक्त मानव फूलों की एक माला बाजार से लाया। इसने दे रखा है कि एक फूलों की माला बाजार से लाया, तो नहीं, माला एक फूल की नहीं होती, माला में बहुत सारे फूल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य जो नीचे आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो रेखांकित खंड है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसे हम किससे बदल सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे कि उनको हम बदल सकते हैं और हमारा जो वो अर्थ है इस वाक्य का वो वैसा कि वैसा ही रहे, अर्थ ना बदले, तो हम इसमें से किससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं? तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है, भगवान श्री कृष्णा भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले हैं। तो भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले, इसके स्थान पर हम इन 4 विकल्प में से कौन सा हम लिख सकते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, त्रिकालदर्शी। भगवान श्री कृष्णा त्रिकालदर्शी थे। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि त्रिकालदर्शी का मतलब ही होता है तीनों कालों को जानने वाला। जिनको तीनों कालों के बारे में जानकारी हो उन्हें हम क्या कहते हैं? जो तीनों कालों को देख सकता हो। हमारी हिंदी में अगर हम काल की बात करें तो 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन जो हमें भूतकाल तो हमारा बीत गया, लेकिन भूतकाल में भी हमें जो हमारा ये वाला टाइम पीरियड है, जो ये जिंदगी है, हम सिर्फ इसे ही देख सकते हैं। बाकी हम इससे पहले क्या थे, इस जन्म से पहले हमारा क्या जन्म था, हम में उन्हें देखने की क्षमता नहीं है। और ऐसे हम वर्तमान में जी रहे हैं, भविष्य भी हमें नहीं पता कि हमें और भविष्य में क्या होगा। लेकिन जो कृष्ण भगवान थे उनको भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की जानकारी थी, इसलिए वो कैसे थे? त्रिकालदर्शी थे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भगवान श्री कृष्णा त्रिकालदर्शी थे, या ये भी बोल सकते हैं भगवान श्री कृष्णा भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो हम किससे बदल सकते हैं? इस रेखांकित खंड को, इसको बदल सकते हैं हम त्रिकालदर्शी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है, कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। जो कुणाल है वो अपने धन का कैसे करता है? भरपूर दुरुपयोग करता है। तो इस भरपूर दुरुपयोग के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं अपव्यय करना। अपव्यय का मतलब होता है कि अपने ही धन को बेफिजूल में यूं ही खर्च करना, यहीं उड़ाना उसे। तो अपने पैसों को ऐसे ही खर्च करना, तो इसे बोलते हैं अपव्यय। मितव्यय बोलते हैं जहां पैसों को बहुत ही सोच समझकर खर्च किया जाता है, उसे हम बोलते हैं मितव्यय। तो अपव्यय, तो कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है, या फिर हम कह सकते हैं कुणाल अपने धन का अपव्यय करता है। अपव्यय का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा खर्च करना, बिना मतलब कि यूं ही पैसे को पानी की तरह बहाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है बाएं हाथ का खेल मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही आसान कार्य है। कहते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि बहुत आसान है, इसे तो मैं आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो इसके कौन से पार्ट में क्या है, मिस्टेक है, गलती है। तो सफलता प्राप्त नहीं करता वे परीक्षा में, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता। तो इसमें जो गलती है वो है ऑप्शन बी में, वे परीक्षा में। सेंटेंस ऐसे बनेगा, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो वे की जगह क्या आएगा, वह आएगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि जो व्यक्ति, तो जो व्यक्ति एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ जो हमारी वो आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। वे जो शब्द है वो बहुत सारे लोगों को डिनोट करता है कि जब वे का हम प्रयोग करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वे का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम किसी एक इंसान, एक पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ आना चाहिए था वह। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। अगर ऐसे होते जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करते वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते, तब ये आता वे। यहाँ करता है यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ क्या, किसका प्रयोग करेंगे, वह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है शोक का विलोम शब्द चुनिए। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो शोक में क्या होता है, शोक का मतलब होता है दुख, दर्द, तो उसका उल्टा क्या होगा, हर्ष। इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी। क्या होता है, खुशी, हैप्पीनेस। तो शोक का जो विलोम होगा वो क्या होगा, हर्ष होगा। नेक्स्ट है क्षति शब्द का पर्यायवाची चुनिए। पर्यायवाची का मतलब होता है एक समानार्थी, किसका जो समान अर्थ निकले, एक जैसा अर्थ निकले। तो क्षति का जो अर्थ होता है, क्षति हम बोलते हैं किसी का नुकसान हो जाना, लॉस हो जाना। कह रही, या किसी को कुछ भी नुकसान होता है, कैसे भी नुकसान कैसा भी हो सकता है, या किसी के पैसे का हो, या फिर किसी के, जैसे कि मान लो हमें चोट लग जाए कहीं तो उसे हम कहते हैं क्या क्षति हुई है, कोई हमारा सामान गुम हो जाए, कुछ भी किसी भी चीज़ का क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्षति। तो क्षति का जो पर्यायवाची होता है वो होता है क्या, हानि। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसमें जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा, आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो राजा हर्षवर्धन खालिस्तान करके घर लौटे। तो जो राजा हर्षवर्धन थे वो क्या करके, चोरी करके, दिग्विजय करके, नाटक करके, नृत्य करके। ये जो क्वेश्चन आपका हिंदी का है ये थोड़ा जीके से रिलेट कर दिया गया है, क्योंकि जो हर्षवर्धन थे कि क्या थे, वो वर्धन वंश के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जिनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। जो गद्दी पर बैठे थे 606 ईस्वी में। 606 से लेकर इन्होंने 647 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। और उसमें इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और उनमें क्या प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी। ये राजा थे, तो इसीलिए इसमें जो खालिस्तान में आएगा, राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके घर लौटे। दिग्विजय का मतलब होता है जब युद्ध हुआ था तो विजय प्राप्त करके, बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके क्या लौटे थे, घर लौटे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके घर लौटे। तो ये अगर आपको जीके में भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसने आगे लिख दिया है कि राजा हर्षवर्धन। तो राजा से समझ में आता है जो राजा है वो चोरी क्यों करेगा। राजा तो हमेशा क्या करते थे, युद्ध वगैरह ही करते थे। तो जब घर लौटेंगे तो किस में लौटेंगे, ना तो वो नाटक करते थे ना वो नृत्य करते थे। राजाओं का जो सामना होता था ज़्यादातर वो किससे होता था, युद्धों से ही होता था। और युद्ध में या तो राजा हार कर घर आएगा या फिर जीत कर घर आएगा। तो हार जैसा ऑप्शन तो इसने दिया ही नहीं है, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया है दिग्विजय करके, कि राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके घर वापस लौटे। नेक्स्ट है एक ही राग अलापना। मुहावरे का क्या अर्थ है, कोई बात एक बार ही कहना, एक बात को बार बार कहना, कई बात एक बार में कहना, सुर में सुर मिलाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एक बात को जब हम बार बार कहते हैं तो उसे होता है एक ही राग अलापना, यानी कि एक ही बात को हम कंटिन्यू रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं तो उसे कहते हैं एक ही राग अलापना। अच्छे चरित्र वाला
वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके पास है अच्छे चरित्र वाला। अगर हम ये बोलें कि अच्छे चरित्र वाला, तो ये वाक्यांश है। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा कि जिससे हम एक शब्द में से बोल सकें? तो एक शब्द होगा चरित्रवान। चरित्रवान को ही बोलते हैं अच्छा चरित्र वाला।